को निकालिएगा। रोमियो का किताब उसका 15 अध्याय का 13 पद कोई पढ़े। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर, हम कई दिनों से इस टॉपिक पे बात करते आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा से भरो और अन्य भाषा में बातें करो। इसका इम्पोर्टेंस को आप समझो। आज जो वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो आपको परमेश्वर अपनी शांति से और आशा से भरेगा। हालेलुया। So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. आप एक आशा में ओवरफ्लो होंगे। You will be overflowing in the hope in Christ. प्रभु यीशु मसीह में आशा रखने के द्वारा आपका जो आशा है पवित्र आत्मा में आपका ओवरफ्लो होगा। आज मैं जो मेनली प्रचार करने जा रहा हूँ, आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो आशा के बारे में है। आशा और सहनशीलता, एक होप एंड रेजिलेंस, एक सहनशीलता आपके अंदर होना जरूरी है, क्योंकि दो चीज़ें हम बहुत जल्दी खो जाते हैं। एक हमारी आशा खो जाता है और दूसरा हमारा सहनशीलता खो जाता है। ज़्यादा टाइम तक हम किसी चीज़ को लेकर आशा नहीं रख सकते। कुछ मिलेगा, कुछ आएगा, कुछ अच्छा होगा, चंगा होगा, बरकत आएंगी, कुछ अच्छा हमारे लाइफ में, बच्चों के लाइफ में, मेरे लाइफ में होगा। हम एक आशा के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, जितना हमसे हो सकता है वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, अगर कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तब हमारी आशा धीरे धीरे कम होते जाता है और एक समय आता है कि हमारी आशा से हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं और हम अपनी आशा छोड़ देते हैं। अब कहते हैं कि शायद अब नहीं होगा। होता है ये लाइफ में कई बार, सबके जीवन में ये होता है। हम सभी लोग किसी चीज़ के लिए एक आशा रखते हैं कि शायद मेरे लाइफ में कुछ हो जाए, मेरे बच्चों के जीवन में कुछ हो जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी का शादी हो जाए, किसी का बिजनेस चल पड़े, किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा हम एक आशा के साथ अपने जीवन को रखते हैं और हम इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है और हमारी जो प्रेयर है या फिर जो हमारी आशा है उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देता, तो धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। दूसरी बात है एक सहनशीलता, रेसिलेंस। आपके अंदर एक सहनशीलता, हम सभी के अंदर बहुत कम सहनशीलता होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता रखने वाला, बाकी अधिकतर लोग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर नेचर के होते हैं। हम लोग, हमारा जो टेम्पर्ड होता है ना, शॉर्ट होता है, इमीडिएट गुस्सा हो जाना, तुरंत गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर। सहनशीलता बहुत जरूरी है एक मसीही व्यक्ति के जीवन में। अगर आप शॉर्ट टेम्पर हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सहनशीलता दे। हम किसी के बात को सुने भी नहीं होते हैं, उसके रिस्पॉन्ड में बोलना शुरू कर देते हैं। सुनो अगला क्या बोल रहा है। हम सबका नेचर है। सहनशीलता बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सहनशीलता बहुत जरूरी है। आप सहन नहीं कर पाते हैं, यू आर नॉट टू रेसिलेंस, यू डोंट हैव एनी रेसिलेंस। आप अपने अंदर एक सहनशीलता को रखो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक आशा है तो आशा और सहनशीलता बोथ आर द सिमिलर। अगर दोनों आपके अंदर है तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से, प्रभु में आगे बढ़ने से, परिवार में शांति आने से, परिवार में खुशी होने से, आपको परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने में कभी भी पीछा नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में देखोगे उस लेवल में जाओगे जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक आशा होना चाहिए, अपनी आशा को कभी नहीं खोएं। डोंट लूज योर होप और ऑलवेज अपने अंदर एक सहनशीलता रखें। कीप रेसिलेंस इन यू, जो आपको आगे बढ़ने में मजबूत करेगा।
क्योंकि अगर सहनशीलता नहीं रहेगा, आपके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेगी, आप उल्टा सीधा कार्य करोगे। आपने इंतजार किया, आपने नहीं हो रहा है, आपके अंदर उस सहने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आपके मन, आपका बॉडी, आपका शरीर, आपका विचार कुछ उल्टा करने की कोशिश करता है। इसलिए अपने अंदर सहनशीलता रखो। और लेकिन ये कैसे होगा? यहाँ पे जो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। May overflow with hope by the power of the Holy Spirit. आपकी जो आशा है, your hope may overflow by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही आप अपने आशा में ओवरफ्लो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सहनशीलता में बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो न ही आपके पास कोई आशा है और न ही आपके पास कोई सहनशीलता है। जब पौलुस ने प्रचार किया, लोगों को बताया कि यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है, शायद पौलुस को भी ये लगने लगा था कि कुछ ही समय के बाद यीशु मसीह आ जाएगा और हम सब लोग चले जाएंगे। लोगों ने इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, सब लोगों ने अपना धन दौलत बेचकर चर्च में रहने लगे, सारे एक साथ यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह नहीं आया। धीरे धीरे सबका आशा टूटता गया, सहनशीलता टूटता गया। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग जंगलों में चले गए, अलग अलग जो जैसा जिसको लगा वो करते रहे। तब भी यीशु मसीह नहीं आया। पतरस का समय आ गया। फिर पतरस के सामने भी यही सवाल था कि क्या हुआ, यीशु मसीह तो अभी तक नहीं आया, जिन्होंने वायदा किया था कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जिसने वायदा किया था कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, लेकिन अभी तक क्या हुआ, आया नहीं है। पतरस कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी नाश हो, जब तक कि सभी लोग मन फिराव ना करें, परमेश्वर नहीं आएगा। वो मौका दे रहा है आप सबको। मतलब ये है कि आपके अंदर एक आशा को बनाए रखने के लिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखना, पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। तभी आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझोगे, उसकी सहनशीलता को समझोगे। परमेश्वर आपको देगा, पवित्र आत्मा आपको देगा। तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो आप सहनशीलता वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। आशा में आप परिपूर्ण या ओवरफ्लो आपके जीवन से आशा नहीं हो सकता। आप अपनी आशा को डेली लॉस करेंगे। सुबह कुछ आप आशा बना के रखेंगे, शाम तक अगर पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन आपका आशा खो जाएगा। एक मसीही लोगों के लिए जो सबसे बड़ी आशा है, हम कहते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, वो हमारी एक आशा है। इब्रानियों के किताब में आशा के बारे में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है। आशा एक विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आशा क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब the things that which you have not seen, yet you believe that you have received it. आप वो चीज जिसको आपने नहीं देखा है, फिर भी आप विश्वास करते हैं कि आपने उसको प्राप्त कर लिया है। That is the hope, faith. आपके अंदर एक आशा है, निश्चय आशा, एक विश्वास जो है, जो विश्वास के बारे में बात करता है। विश्वास क्या, एक आशा से रिलेट करता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जो आशा आपने किया, जो विश्वास आपने किया है, अगर आप विश्वास करते हैं, जो आशा आपके अंदर है, अगर आपने विश्वास किया तो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन ये करने के लिए आपको चाहिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। जब तक आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरोगे, ये आपके लाइफ में नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो आशा है, जो होप है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास और भरोसा है। अगर आप आशा से भरे हैं, एक होप से भरे हैं, तो आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर और भरोसा रखने वाले एक व्यक्ति हैं। अगर आपके अंदर आशा नहीं है तो आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर भरोसा भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि अब्राहम के लाइफ में हम सभी लोग जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा और तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा। तेरे पुत्र समुद्र के बालू के समान होंगे, आसमान के तारों के समान होंगे, जिनकी गिनती करना आपके बस में नहीं होगा। एक समय गुजरा, इसी आशा से उन्हें अपना जीवन को व्यतीत करता रहा। उसके अंदर एक सहनशीलता भी था, एक आशा भी था। एक आशा चलता गया 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। कितना इंतजार करेगा एक व्यक्ति? जो परमेश्वर ने वायदा किया है उसको पूरा होने के लिए आप कितना दिन तक इंतजार कर सकते हो? हम आज सुबह कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, शाम तक नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, अब मेरे लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है।
हुआ कितने दिन है आपके उस आशा को रखने के लिए, उस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए? अगर आप एक दृढ़ विश्वासी हो, आप एक दृढ़ आशा रखने वाला व्यक्ति हो, तो निश्चय जानो कि पवित्र आत्मा से अगर आप भरे हैं तो आपकी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर निश्चय ही आप देखेंगे अपने लाइफ में। अब्राहम अपने जो परमेश्वर पर जो वाचा था उसके प्रति वो विश्वास योग्य था, लेकिन उसकी पत्नी विश्वास योग्य नहीं रही। उसकी पत्नी को लगने लगा कि शायद अब कुछ होने वाला नहीं है, परमेश्वर का हमने बहुत इंतजार कर लिया। कितना एक व्यक्ति कितना दिन तक इंतजार कर सकता है? शायद 40 साल 50 साल की उम्र में रहा होगा तब परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था। 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, 100 साल हो गए, कितना इंतजार करेंगे? अब तो मरने का उम्र आ गया। उसकी वाइफ सारा ने शायद सोची होगी कि अब तो मरने वाले हैं, अब क्या हो सकता है, चलो कुछ करते हैं, शायद हमारा जनरेशन बना रहे। उसने हाजिरा जो उसका दासी थी उसको अपना पति के पास भेज दिया ताकि उसके द्वारा उसकी जनरेशन बढ़ने पाए। हमारा भी सिस्टम कई बार ऐसा ही होता है। जो खुदा ने हमें प्रॉमिस किया है, जो वायदा किया है, जिसकी आशा हमें रखे हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी फिनेंशियल स्टेटस बदलने वाला है, मेरी आत्मिक स्टेटस बदलने वाला है, मेरे जीवन में कुछ भलाई को देखने वाला हूँ, कुछ परमेश्वर की आशीष को रिसीव करने वाला हूँ। इसी आशा से हम चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कंटिन्यू करते जाते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तब हम अपना बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं चलो इस तरीके से हम अपनी जो आशा है उसको पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखे हैं तो निश्चय ही अपने वादों के प्रति वो विश्वास योग्य है। लेकिन आपकी आशा को बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा से भरा होना जरूरी है। आप तभी परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, उस समय का इंतजार कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे। नहीं तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करोगे और अपने तरीके से कार्य को करोगे और अंत में आपको असफलता ही असफलता दिखाई देगा। जब आप सच्चे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, उसके वायदों पर विश्वास करते हो, तो उस समय तक इंतजार करो जब तक परमेश्वर उस वायदे को आपके जीवन में पूरा नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्राहम श्योर था परमेश्वर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रख रहा था। हो सकता है 100 साल भी हो गया, 120 साल हो जाएगा, 200 साल हो जाएगा, कोई मैटर नहीं। अगर परमेश्वर ने वायदा किया है तो पूरा भी करेगा। आपके और मेरे लाइफ में हम कई बार नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ने वायदा किया आपको एक अच्छा नौकरी दिलाऊंगा, और नहीं मिल रहा है। हम जहाँ तहाँ जैसे तैसे काम नौकरी में लग जाते हैं। बिजनेस करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई गाइडेंस परमेश्वर की ओर से नहीं मिल रहा है। फिर आप अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, मैं इस तरह का बिजनेस कर लेता हूँ, और शुरू हो जाते हैं और लास्ट में फेलियर। शादी करने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे शादी के लिए ऐसा लड़का या ऐसा लड़की चाहिए। अब जब नहीं मिल रहा है तो आप अपने तरीके से अपने कोई एक लड़का या कोई लड़की को ढूंढ लेते हैं और शादी कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम। रीजन क्या है? क्योंकि आप उस परमेश्वर की वायदों के मुताबिक नहीं है। आशा रखो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे बच्चे की बात हो, चाहे शादी की बात हो, कुछ भी मैटर में हो, एक परमेश्वर के साथ आशा रखो। जब परमेश्वर ने आपको वायदा किया है तो आपको सही समय पर उसका प्रतिफल भी देगा। आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आशा का जो श्रोता है वो परमेश्वर है। आशा कहाँ से मिलता है? तो पवित्र आत्मा से जब आप भरे रहोगे तो आशा और सहनशीलता आपके अंदर होगा। कोई भी चीजों को सहना बहुत जरूरी है। हम इमीडिएट रिएक्शन करने वाला व्यक्ति मत बनो। एक व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, उसका शब्द पूरा ही नहीं हुआ है, आप दूसरे तरह से रिएक्शन आपका आ जाता है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा फेलियर होता है। स्पेशली एक मसीही लाइफ में डोंट रिएक्ट योरसेल्फ। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो इमीडिएट रिएक्शन मत दो। सुनो, समझो क्या बोल रहा है, उसके ऊपर मेडिटेट करो, उसके बाद रिएक्ट करो। एक्चुअली रिएक्शन इज नॉट अलाउड इन बाइबल। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप रिएक्ट करो। रिएक्ट करने वाला परमेश्वर। अगर आपके लिए कोई बुरा बोल रहा है, आपको बुरा कुछ हो रहा है, तो उसके परमेश्वर उसका रिएक्शन लेगा। आप रिएक्शन लेकर क्या कर सकते हैं? इसलिए परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। भजन संहिता 62 का 5 और 6 कहता है, 62 का 5 और 6, When we take refuge in God, our hope becomes unshakable.
मेरी आशा उसी से है। मेरे मन यहोवा के सामने चुपचाप रहा, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आप जिस चीजों को लेकर आशा लगाए रखे हैं, भरोसा लगाए रखे हैं, तो किस पर है आपका भरोसा? परमेश्वर पर। किस पर है? तो आप अपने आप को कहे कि बी स्टिल, डोंट बी ट्रबल, बी स्टिल। आप इधर उधर मत ताको, आप इधर उधर मत देखो, अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो, आप अपने मत सोचो, प्रार्थना में लगे रहो, आशा में लगे रहो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। वो समय आएगा, परमेश्वर अपनी वायदा को पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं और जानते हैं कि आशा का स्रोता परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर पर भरोसा रखो, वही आपकी आशा को पूरा करेगा। क्योंकि यिर्मयाह की किताब में कहता है कि जो कल्पनाएं खुदा ने हमारे लिए किया है वो हमारी हानि के नहीं बल्कि हमारी लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। परमेश्वर आपकी आशा को अंत में पूरा करेगा। आपको झुकने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको टूटने नहीं देगा, आपको बर्बाद होने परमेश्वर नहीं देगा। आप परमेश्वर के बच्चा, बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर को पता है अगर आपके जीवन में कोई अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन होता है तो ये चीज परमेश्वर के लिए भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर को पता है उसके बेटे और बेटियां जब दुख में होते हैं, परमेश्वर दुखी होता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता आप दुखी रहो, आप निराश रहो, आप बीमारी में रहो, आपके घर में मृत्यु आए, आपके घर में एक्सीडेंट हो, आप बर्बाद हो जाओ, आप गरीब हो जाओ। ये परमेश्वर का इच्छा बिल्कुल नहीं है। बाइबल में लिखा है वो गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन जाएं। तो परमेश्वर चाहता है यू प्रॉस्पर। व्यवस्था विवरण की किताब में कहता है कि हर श्रोता, हर जो ब्लेसिंग का श्रोता परमेश्वर है। हमारे अंदर जो ब्लेसिंग आता है, जो आशीष आता है, वो परमेश्वर की ओर से ही होता है। तो यू थिंक दैट वॉट एवर यू हैव इज फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम यू। आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर से है, आपकी अपनी ताकत या सामर्थ्य से नहीं है। तो उस आशा पर भरोसा रखो जो परमेश्वर पर है, क्योंकि श्रोता वही है, परमेश्वर ही आशा है। When we take refuge in God, our hope becomes unshakable। जब आप परमेश्वर पर रेफ्यूज लेते हो तो आपका आशा, योर होप बिकम्स अनशेकेबल, जिसको कोई हिला नहीं सकता। अडीग हो जाओगे। अगर आपने अपना परमेश्वर पर शरण ले लिया, परमेश्वर पर भरोसा रख लिया कि मेरा आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, मेरी प्रार्थना को पूरा करने वाला परमेश्वर है, मेरी इमेजिनेशंस को पूरा करने वाला परमेश्वर है, मेरे ड्रीम्स एंड डिजायर्स को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तो आपकी आशा कभी खोएगा नहीं। अगर आप अपने ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, किसी व्यक्ति पर अगर आशा लगाए रखे हैं, वो व्यक्ति मेरे लिए कुछ अच्छा कर देगा, ये भाई मेरे लिए कुछ अच्छा कर देगा, ये बहन मेरे लिए कुछ अच्छा कर देगी, तो शायद आपका आशा टूट जाएगा, आपका आशा फुलफिल नहीं होगा, आपका होप विल डिस्ट्रॉय। लेकिन अगर आपका आशा परमेश्वर पर है, आपको पता है मेरा आशा का जो स्रोत है वो परमेश्वर है, आई विल टेक रेफ्यूज इन गॉड, तब आपकी आशा पूरा होगा। हालेलुया। तो अपनी आशा को आप परमेश्वर पर रखो, अपनी भरोसा को परमेश्वर पर रखो, किसी व्यक्ति पर नहीं, अपनी धन या दौलत पर नहीं, अपने बिजनेस पर नहीं, अपने रिश्तेदारों पर नहीं, चाहे वो कोई भी मैटर क्यों ना हो, परमेश्वर पर रखो, और अंत में आपकी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा जो होप, जब आप when you take refuge in God, your hope become unshakable। जब आप परमेश्वर पर रेफ्यूज लेते हैं, शरण लेते हैं, तो आपका जो आशा है वो अडीग हो जाता है, जिसको कोई हिला नहीं सकता। परिस्थिति कुछ भी हो, अगर आपकी आशा परमेश्वर पर है, परमेश्वर तू मेरा भरोसा है, तू मेरा आशा है, मैं तुझ पर रेफ्यूज लूंगा, मैं तुझ पर शरण लूंगा, मैं तुझ पर आशा रखूंगा, तू ही मेरा बचाने वाला है, तू ही मेरा बनाने वाला है, तू ही मेरे लिए रास्ता निकालने वाला। अगर ऐसा आपका आशा है तो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा। हालेलुया। इब्रानियों का किताब उसका 10 अध्याय का 13 पद में इस प्रकार से कहता है, गॉड इज फेथफुल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। गॉड इज फेथफुल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। 10 का 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में विश्वास योग्य है। जो प्रॉमिस आपको किया है, जो प्रतिज्ञा खुदा ने आपके लिए किया है, वो पूरा करेगा।
आप सहनशीलता अपने अंदर रखो, पवित्र आत्मा से भरो, अपनी आशा को बनाए रखो, अपने अंदर एक सहनशीलता रखो। नहीं, मेरी आशा पूरा होगा, मेरी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा आशा परमेश्वर का ओर से है। मेरी आशा का जो श्रोता है वो परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने आपको कुछ आशा दिखाता है ना, मान लीजिए जैसे कि आपने अभी एग्जाम्पल के लिए मैं ट्रेन का टिकट लिया, किसी को मैंने फ़ोन किया, मेरा ट्रेन का टिकट वेटिंग है, आप उसको कंफर्म करा दो। कोई अधिकारी है रेलवे में, उसको मैंने बोला आप कंफर्म करा दो, तो मेरी आशा किस पर है? उस व्यक्ति पर है जिसको मैंने फ़ोन किया, भाई मेरा टिकट वेटिंग में है, आप इसको कंफर्म करा दो। तो मेरी फुल आशा उस व्यक्ति पर है। हालेलुया। फिर मैंने एक दूसरा टिकट बुक किया और मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया मेरा टिकट बुक कंफर्म होना चाहिए। फिर वेटिंग लिस्ट आया, लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा कि परमेश्वर ये वाला टिकट कंफर्म होना चाहिए। अब मैंने देखा कि और धीरे धीरे कंफर्म की ओर चला गया और ऑलमोस्ट वो कंफर्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को मैंने फ़ोन किया वो बड़े अधिकारी है, वो कंफर्म करा सकता था, कोई बात नहीं। अगर मैं वेट करता तो करा देता, ऐसी बात नहीं है, वो कर देता हूँ। लेकिन बात यह है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आशा किस पर है, परमेश्वर पर है या उस व्यक्ति पर है। अगर उस व्यक्ति पर करोगे, शायद मैं ये डर गया कि शायद अगर उस समय नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन जब परमेश्वर पर भरोसा रखा तो समय से पहले ही वो कंफर्म हो जाएगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी आशा अगर मनुष्य पर है, शायद वो ना हो, शायद एक टिकट कंफर्म हो, 2 टिकट कंफर्म, सारे टिकट कंफर्म ना हो, लेकिन जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं 100% आपके लिए कंफर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारी आशा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य है। So you know that the Lord is faithful to fulfill all His promises. आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is a faithful God to fulfill all His promises for us. हमारे लिए जो वायदा प्रभु ने किया है, इसके लिए वो विश्वास योग्य है। इसलिए अपनी आशा को न खोए, अपने सहनशीलता को न खोए। सहनशीलता रखो अपने अंदर, धैर्य रखो अपने अंदर। किसी भी बात के लिए तुरंत शॉर्ट टेम्पर मत बनो, रिएक्ट मत करो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। चाहे मैटर कुछ भी हो, परमेश्वर संभालेगा। अगर आप संभालेंगे तो मैटर बिगड़ जाएगा, अगर आप उसमें इंटरफेयर करेंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उस चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कई बार जब परिवार में झगड़ा होते हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हम 4 लोगों को, 4 व्यक्ति लेडीज़ की ओर से बुला लिया, 4 व्यक्ति आदमी की ओर से बुला लिया। मतलब हम इनकी सलाह चाहिए, और वहाँ पे सलाह होने के बजाय चीज़ें और बिगड़ जाती। कई बार बनता है लेकिन उतना नहीं बन पाता जितना बनना चाहिए। कहीं ना कहीं मन में खटास रहता है, कहीं ना कहीं मन में द्वेष रहता है। लेकिन अगर उसी मैटर को हस्बैंड वाइफ के बीच में है, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, दोनों मिलकर प्रार्थना करो। मैं ये हस्बैंड और वाइफ के लिए बता रहा हूँ जिनके बीच में ये सब चीज़ होता है। आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर को बुलाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर आप दोनों के जो प्रॉब्लम्स है उसको सेट करेगा, वो हमेशा के लिए सेटल करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप दूसरों को बुलाओगे, जो आपके पक्ष में बोलेगा तो आपके लिए अच्छा है, अगर आपके विरुद्ध में बोल दिया तो आपके लिए बुरा हो जाएगा। तो आप पाप कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोचकर किसी के लिए बुरा सोचकर। इससे बेटर है कि आप परमेश्वर से भरोसा रखो, क्योंकि गॉड इज अ फेथफुल गॉड टू फुलफिल ऑल हिज प्रॉमिसेस। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो आप समझो, आपके अंदर जो आशा है, आपके अंदर जो सहनशीलता है, उसको धैर्यता के साथ, धैर्य के साथ सहनशील बनो। अपनी सहनशीलता को थामे रहो। आप शॉर्ट टेम्पर मत बनो, इमीडिएट रिएक्ट करने वाला मत बनो। अपने जुबान को कंट्रोल में रखो, तभी लाइफ में उन्नति आएगी, तभी लाइफ में सफलता होगी। क्योंकि हमारे ये शब्द ही है जो हमें श्रापित भी बनाता है और आशीषित भी बनाता है। तो इसलिए इस चीज को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये तभी कंट्रोल होगा जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, एक अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति है, तो निश्चय आपके अंदर वासा भरपूरी से रहेगा, वो सहनशीलता भरपूरी से रहेगा। आप हर चीजों को सह लेंगे और समय का इंतजार करेंगे। परमेश्वर न्याय करेगा आपके लिए। अगर आप अच्छे हैं फिर भी लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, परमेश्वर का इंतजार करो, उस समय पर वो न्याय करेगा, वो क्योंकि सच्चा न्याय है। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 3 पद पढ़ें।
Through Christ's resurrection, we have the assurance of eternal life and victory. पहला पत्रस 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। मसीह के पुनरुत्थान में हमें अनंत जीवन और विजय का आश्वासन मिलता है। हम जय प्राप्त करेंगे। ये आश्वासन कहां से मिलता है? क्योंकि मसीह मृतकों में से जी उठा और उसके जी उठने के द्वारा हमें विजय का साहस मिलता है, आश्वासन मिलता है। चाहे विजय हमें बीमारी में हमें विजय चाहिए, गरीबी से विजय चाहिए, उधारी से विजय चाहिए, लड़ाई झगड़े से विजय चाहिए, जयवंत चाहिए, तो ये हमें कहां से मिलता है? परमेश्वर के यीशु मसीह के जी उठने से ही मिलता है। इसलिए बाइबल कहती है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आपके अंदर वो विजय है, विजय की आत्मा है, वो विजेता की आत्मा है। आप एक विजेता हो, आप विजय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हो। मसीह यीशु के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक आश्वासन मिलता है कि हमारे अंदर एक विजय है। हम जो भी बोलेंगे उसमें विजय हमें प्राप्त होगा। हमारी आशा में हमें विजय प्राप्त होगा। हमारी दुखों में हमें परमेश्वर निकालेगा। हमारी निराशाओं से परमेश्वर निकालेगा। ये विजय परमेश्वर हमें देता है। ये जयवंत परमेश्वर हमें देता है। तो आप समझ लीजिए कि आप हर चीज के लिए जयवंत प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हैं, क्योंकि मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने हमें विजय होने के लिए चुन लिया है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो आप सोचो कि आपकी आशा कैसे पूरा नहीं होगा। अगर आपने किसी चीज के लिए आशा लगा के रखा है तो आप हारे हुए नहीं हो। यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ विनर पर्सन। आप एक विजय प्राप्त किए हुए व्यक्ति हो। यू आर अ विनर, यू आर नॉट अ लूजर। जो शैतान है वो हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है, शैतान लूजर है। आप लूजर नहीं हो। अगर आप अपनी आशा को लॉस करते हो, खो रहे हो, इसका मतलब आप शैतान की बातों पर आ रहे हो, शैतान को अपना गुरु मान रहे हो। We are not a loser, we are a winner. We are more than conquerors. हालेलुया। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमारी आशा निश्चय पूरा होगा। हमारी बीमारी हमारे शरीर से जाएगी, हमारी गरीबी हमारे परिवार से जाएगी, हमारे बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है वो जाएगा, हमारे फायदे होंगे, नौकरी में पदोन्नति होगा, सैलरी में इंक्रीमेंट होंगे, जीवन में अच्छा होगा, मेरे बच्चे सुधरेंगे, मेरे बच्चे परमेश्वर के हाथों में होगा, मेरा परिवार परमेश्वर के हाथों में होगा। हम सब के सब जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मसीह जयवंत बनाया है हमें। हालेलुया। तो आप जान लीजिए कि आपका विजय के लिए ही आप चुने गए हो, जयवंत होने के लिए चुने गए हो। अगर आप अपनी आशा को खोते हो तो आप मसीह के मृत्यु को रिजेक्ट करते हो, क्योंकि यीशु ने पुनरुत्थान होकर विजय प्राप्त किया और हमें भी वही सामर्थ्य दिया कि हम भी हर चीजों में विजय प्राप्त करें। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसमें विजय प्राप्त आपको मिलेगा, आपको जयवंत मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जब आप आशा खो देते हो, तब आपकी जो आशा है, जब आप आशा खोते हो, तब आप परमेश्वर की भरोसा से हटकर आपकी उस असफलता की ओर भरोसे विश्वास रखना शुरू करते हो। मान लीजिए आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, दूसरे तरीके से उसको कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कुछ समय और इंतजार करें, अपनी आशा को ना खोएं। अब्राहम के समान एक विश्वास योग्य परमेश्वर के दास के जैसा बनकर रहें। पूरा करने वाला परमेश्वर है और मैं उस पर आशा रखूंगा कि वही मेरी आशा और भरोसा को पूरा करेगा। मेरा आशा किसी मनुष्य पर नहीं है, मेरा आशा किसी व्यक्ति पर नहीं है, कोई चीजों पर नहीं है, कोई सिस्टम पर नहीं है, बल्कि मेरा आशा परमेश्वर पर है और परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। याकूब का एक अध्याय का 2 और 4 पद पढ़ें। 2 से 4। हाँ पढ़ो। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, यह जानकर कि
तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। ट्रायल प्रोड्यूस परसिवरेंस एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। जो ट्रायल्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है? परसिवरेंस एंड मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। जो परीक्षा आपके लाइफ में आता है वो हमारे अंदर एक परसिवरेंस को प्रोड्यूस करता है, एक मैच्योरिटी जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है उसको प्रोड्यूस करता है। आत्मिकता इसको कहते हैं कि जो हमारी कठिनाइयां हैं, कठिन समय, वो सहनशीलता और आत्मिक परिपक्वता को प्रोड्यूस करता है। जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े रहो, जब मैं बात कर रहा हूँ आशा का और सहनशीलता का, धैर्य का, आप कहेंगे कितना धैर्य रखें, कितना आशा बनाए रखें। हमारी आशा टूटने जा रहा है, हम कब से आशा लगा कर रखें, कुछ भी नहीं हो रहा है। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमारे अंदर का वो जो धैर्य है वो खत्म होते जा रहा है। अब हम धैर्य नहीं रख सकते। परमेश्वर कहता है ऐसी परिस्थिति को आप समझो एक ट्रायल, एक परीक्षा आपके लाइफ में है जो आपको परिपक्व करने जा रहा है, क्योंकि ट्रायल प्रोड्यूस परसिवरेंस एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो ट्रायल्स हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो परसिवरेंस, जो सहनशीलता को प्रोड्यूस करता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो आत्मिक परिपक्वता को प्रोड्यूस करता है, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। अगर आपके अंदर अभी भी ट्रायल्स हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आशा पूरा नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी धैर्य खोते जा रहा है, तो आप समझो एक परीक्षा में हो और ये परीक्षा परमेश्वर इस परीक्षा के द्वारा आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको मैच्योरिटी देने जा रहा है। आप स्पिरिचुअल तरीके से, आत्मिक तरीके से परिपक्व होते जा रहे हो। आपके अंदर परमेश्वर एक धैर्यता को बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो आप सोचो कि परमेश्वर को काम करने दो। ये काम जो परमेश्वर आपके लाइफ में कर रहे हैं, अपनी आशा को न खोएं, अपने धैर्य को न खोएं, आशा लगा कर रखें, धैर्य बना कर रखें, चाहे परिस्थिति कितना भी भयानक या कितना भी बुरा क्यों ना हो। एक समय जब आएगा सब कुछ पूरा होगा। जब समय आएगा सब लोग देखेंगे। जब अब्राहम का बेटा हुआ इसहाक, सबने देखा और सबने जान लिया कि वायदा का पुत्र तो यही है। जो वैल्यू वायदा के पुत्र में है वो हाजिरा से उत्पन्न हुआ, इस्माइल में नहीं था। जो परमेश्वर देगा वो सब लोग देखेंगे, उसमें आशीष होगा, उनमें बरकत होगा। लेकिन जो आप अपने तरीके से, अपने सिस्टम के अनुसार, अपने लोगों से मिलकर, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके उसको पूरा करने की कोशिश करोगे तो शायद उसमें कोई ब्लेसिंग दिखाई नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर आशा रखो। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे फिर मैं समाप्त करूंगा। रोमियो का किताब उसका 12 अध्याय का 2 पद, नहीं एक दूसरा कुरिन्थी 12 का 9 पद पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़ी आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। God's strength sustain us in our weakness। परमेश्वर का जो सामर्थ है हमारी कमजोरियों में प्रकट होता है। तो अगर आप कमजोर हैं, आप निराश हैं, आप हताश हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला है, तो आप समझो एक ट्रायल में हो और परमेश्वर कहता है कि मेरी जो सामर्थ है आपकी कमजोरियों में ही प्रकट होगा। जब आप अपने आप को हारा हुआ समझेंगे, मतलब आपको लगने लगेगा कि शायद अब सब कुछ खत्म होने वाला है, अब शायद कुछ होने वाला नहीं, उसी समय में परमेश्वर के सामर्थ आप पर प्रकट होने वाला है। जब आपको लगने लगेगा अब मेरा आशा शायद टूटने वाला है, मेरे सहनशीलता खत्म होने वाला है, परमेश्वर कहता है वो उस परिस्थिति में वो आपको सामर्थ्य देगा, क्योंकि जब आप निर्बल होते हैं तभी उसकी सामर्थ्य आपके लाइफ में प्रकट होता है। तो अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर का सामर्थ्य समझो। जब आप निर्बल हो रहे हैं, जब आप निराशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप समझो उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर उतर रहा है। अपनी आशा को खोने ना दें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वायदों पर भरोसा रखें, अपनी आशा पर बने रहें और धैर्य रखें, सहनशीलता रखें।
हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे फिर समाप्त करूंगा मैं। रोमियो का किताब 12 अध्याय का 2 पद। थ्रू गॉड्स वर्ड वी रिन्यू आवर माइंड एंड बिल्ड रेजिलियंस। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने मन को नवीनीकरण करते हैं और सहनशीलता प्राप्त करते हैं। आज के दिन में आपके मन को नवीनीकरण करो, उसको रिन्यू करो, रिन्यू योर माइंड। आप अपने मन को नए तरीके से बनाओ कि आज मेरे अंदर प्रभु आशा से भर दे और धैर्य से भर दे, ताकि मैं अपनी आशा को ना खोऊं, मैं अपने धैर्य को ना खोऊं, मेरे अंदर वो धैर्य भरा रहे, मेरे अंदर वो आशा भरा रहे। जो आशा आप परमेश्वर में करते हो कि शायद परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा, वो निश्चय ही करेगा, उस आशा को खोने ना दें। अगर आपका आशा है परमेश्वर का ब्लेसिंग मेरे परिवार में आएगा, मेरे बच्चों के ऊपर आएगा, उसकी प्रोटेक्शन मेरे परिवार में होगा, उसकी शांति मेरे परिवार में होगा, उसकी आशीष मेरे जीवन में होगा, तो आप उस आशा में बने रहो जब तक उसको आप होते हुए नहीं देख पाते। अपने धैर्य को मत खो, उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल ना करो, आप नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम विजय होने के लिए चुने गए हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप हारा हुआ नहीं बल्कि आप विजय प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति हैं। इसलिए अपने अंदर आशा और धैर्य को खोने ना दें। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, और ये तभी होगा जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा तो आपके अंदर जो आशा है वो हमेशा बना रहेगा। आपकी आशा कभी टूटेगी नहीं, आपका धैर्य कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर निश्चय मेरी आशा को पूरा करेगा। जैसा कि यिर्मयाह की किताब में कहता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके विषय में की है वो तुम्हारी हानि के नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा। आप कंप्रोमाइज न करें चीजों के साथ। कई बार हम देखते हैं कंप्रोमाइज करते हैं। अब्राहम ने क्या किया? कंप्रोमाइज किया हाजिरा के साथ में, और वो कंप्रोमाइज करना आप कर तो लेंगे लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए वो प्रॉब्लम का कारण होगा, जिसका जनरेशन आज तक पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है। तो इसलिए अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो समझो कि आप परमेश्वर के वायदों पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अब्राहम को पता था उसका वायदा वो परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन बात समय बीतता गया, उसने अपनी पत्नी की बात को सुना और उसने कंप्रोमाइज किया और दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत को खड़ा कर दिया। आप समझो परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। नेवर कंप्रोमाइज विद गॉड्स वर्ड। उसके प्रॉमिसेस के साथ, उसके वचनों के साथ कंप्रोमाइज ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी आशा को ना खोएं, अपने धैर्य को ना खोएं, परमेश्वर पर बने रहें, क्योंकि जो परमेश्वर आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, उसको पता है आपको क्या मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है। हालेलुया। तो आशा रखें परमेश्वर पर और विश्वास में बढ़े रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। समय प्रार्थना